बंगाल राज्यपाल ने ममता पर कसा शिकंजा। राज्यपाल ने मांगी ममता बनर्जी से रिपोर्ट। ममता बनर्जी बंगाल को समझती हैं अलग राष्ट्र। बांग्लादेश की जनता को बंगाल में देंगी पनाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। अब एक बार फिर ममता बनर्जी और राज्यपाल सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोगों को शरण देने वाले ममता बनर्जी के बयान पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोगों को शरण देने वाले बयान पर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर राजभवन ने कहा है कि विदेशी मामलों से संबंधित किसी भी मसले को संभालना केंद्र का विशेष अधिकार है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के हिंसा प्रभावित लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण देने की बात कही थी। इसी मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राजभवन ने सीएम से जवाब मांगा कि किस आधार पर संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए ऐसी सार्वजनिक घोषणा की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आर्टिकल 167 क्या है जिसके तहत राज्यपाल ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। क्या है आर्टिकल 167 जो राज्यपाल और सीएम से जुड़ा है? संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को किसी फैसले की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल के राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों पे प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दे। मुख्यमंत्री द्वारा एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राज्यपाल प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी उन जानकारी को मांग सकता है जिस पर किसी मंत्री ने फैसला लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद के सामने उस पर विचार नहीं किया गया हो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगने की जानकारी राजभवन के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। पोस्ट में राजभवन की मीडिया सेल ने कहा कि बाहरी मामलों का हिस्सा होने वाली किसी भी चीज को संभालना केंद्र का विशेष अधिकार है। विदेश से आने वाले लोगों को आश्रय देने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। किसी विदेशी देश से आने वाले लोगों को आश्रय देने की जिम्मेदारी लेने वाले एक मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान देना गंभीर संवैधानिक उल्लंघन का संकेत देता है। हालांकि पोस्ट में बताया गया है कि ये पोस्ट एक अधिकारी के हवाले से किया गया है। इसके साथ ही पोस्ट में एक डिस्क्लेमर भी लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ दी गई सामग्री राजभवन के कर्मचारियों की जानकारी के लिए है और इसे राज्यपाल का बयान न माना जाए। ममता बनर्जी ने बयान में ऐसा क्या कहा जो हुआ बवाल? बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से कोटा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हो रही है। इस मुद्दे में अब ममता बनर्जी भी कूद गई हैं। ममता बनर्जी बहुत उदारता का परिचय दे रही हैं, पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि उससे साफ झलकता है कि ममता बनर्जी की मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता घुसपैठियों को बढ़ावा देना, उनकी मदद करना और बंगाल की डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है उसे देखते हुए यही समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी बदले। हर जगह राजनीति और वोट बैंक के अलावा उन्हें शायद कुछ दिखता नहीं है, वरना वो देश में घुसपैठियों को बढ़ावा देने की बात नहीं करती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। उन्होंने कहा कि अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी और रहने दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। ममता बनर्जी ने कहा,
मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में ये बात कही थी। सीएम ममता ने सपा की जीत की सराहना की। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये स्थिर सरकार नहीं है और जल्दी गिर जाएगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आपने यूपी में जो खेल खेला उससे बीजेपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन बेशरम सरकार एजेंसियों और अन्य साधनों का दुरुपयोग करके सत्ता में बनी हुई है। रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। दिल्ली में सरकार में बैठे लोग कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में हैं। उन्होंने कहा वो सरकार चलाने वाले नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। दिल्ली में सरकार में बैठे लोग कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में हैं। उन्होंने कहा वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे की खूब सराहना तो कर दी, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यूपी का जो खेल हुआ है वो इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। 7 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 में जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव को मुसलमान का सपोर्ट जमकर मिला था और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति में ये लोग इतना डूब गए हैं कि अब देश को बांटने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मैं काफिर नहीं हूं और बांग्लादेश को लेकर दिए बयान के खिलाफ सियासत देश में तेज हो गई है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी की बंगाल के भारत के साथ संबंध वाली टिप्पणी भी बीजेपी नेताओं को रास नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने पूछा कि क्या टीएमसी सुप्रीमो के अनुसार बंगाल एक अलग राष्ट्र है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बंगाल के भारत से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आप अखिलेश यादव यहां आए, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं समाजवादी पार्टी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में जो खेल दिखाया है। मैं आपसे सहमत हूं कि दिल्ली में एजेंसियां नियुक्त करके, चुनाव आयोग नियुक्त करके जो सरकार लाई गई है वो सरकार स्थिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। इसके साथ ही यही सवाल बनता है कि क्या ममता बनर्जी अपने लेवल पर बांग्लादेश के संभावित शरणार्थियों को शरण दे सकती है। दरअसल ममता बनर्जी जिस यूनाइटेड नेशन समझौते का हवाला दे रही हैं, उसमें भारत एक सिग्नेटरी नहीं है। मसलन इस प्रस्ताव पर भारत के हस्ताक्षर नहीं है और ऐसे में भारत यूएन के इस प्रस्ताव के तहत किसी को भी नागरिकता नहीं देता है। भारत में शरणार्थियों पर अपने नियम कानून है जिसके तहत किसी को शरण देने का प्रावधान नहीं है। किसी विदेशी नागरिक को शरणार्थी स्टेटस देने का अधिकार राज्य को नहीं है। बांग्लादेश में क्यों हो रहा है बवाल? पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी। इसका कारण वहां पर आरक्षण के विरोध में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्ते से चल रहे कोटा विरोधी छात्र प्रदर्शनकारियों पर राजधानी ढाका में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद मामला हिंसक हो गया है। बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हमलों के दौरान करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो गए थे। विरोध प्रदर्शन 1 जुलाई को शुरू हुआ था जब हाईकोर्ट ने नौकरी कोटा बहाल कर दिया, जो 1971 में देश के मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के बच्चों के लिए सिविल सेवा पदों का 1/3 आरक्षित करता है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को वापस ले लिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आरक्षण को बहाल कर दिया गया था। नौकरियों में कमी और कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में छात्रों और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें करीबन 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे। बांग्लादेश के हिंसक माहौल को देखते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि बंगाल के दरवाजे बांग्लादेश के लिए हमेशा खुले हैं। इस पर अब बंगाल के राज्यपाल ने एक्शन ले लिया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।